नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। और मैं ईश्वर से पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, दृष्टि सीरीज का आज हमारा तीसरा सेशन रहने वाला है, जिसके अंदर आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो विगत परीक्षाओं के अंदर पूछे गए। तो जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी नए आए, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम, खमागणी। चलो करें आज की सेशन की शुरुआत। और आज की सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो आपके सामने रहा, हवा महल का निर्माण करवाया था। अब जो हवा महल बना हुआ है, हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? क्या ऑप्शन एक राजा भगवंत दास के द्वारा, ऑप्शन दो राजा मान सिंह के द्वारा, ऑप्शन तीन सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, ऑप्शन चार महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि हवा महल बना हुआ है अपने जयपुर के अंदर, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। बिल्कुल साहब, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बहुत बढ़िया। जब तक हम हवा महल से संबंधित और कुछ बातें कर लेते हैं। अब यह हवा महल बना हुआ है ना भाई साहब, क्या बना हुआ है? हवा महल। यह हवा महल कहाँ पर बना हुआ है? यह बना हुआ है जयपुर के अंदर। कहाँ पे हवा महल? हवा महल जयपुर के अंदर। और बातें क्या क्या याद रखने हैं हवा महल से संबंधित? देखो, हवा महल के वास्तुकार के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हवा महल है ना, इसके वास्तुकार कौन थे, यानी इसकी डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो आपको बताना है लालचंद के द्वारा। किसके द्वारा? वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार। अरे हवा महल है, हवा महल के वास्तुकार कौन है? लालचंद साहब। कौन है? लालचंद। हवा महल के वास्तुकार लालचंद है। अब यह हवा महल है ना, इसकी आकृति किस प्रकार की दिखाई देती है? हवा महल की आकृति, इसकी आकृति कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई देती है। क्या? जो भगवान कृष्ण है, जो भगवान कृष्ण का मुकुट है ना, कृष्ण के मुकुट के समान हवा महल की आकृति आपको देखने को मिलेगी। और ये हवा महल कितने मंजिला इमारत है? 5 मंजिला भवन है। क्या है? हवा महल 5 मंजिला है। अब ये 5 मंजिला है ना, तो पांचों मंजिलों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि हवा महल 5 मंजिला इमारत है ना। अब इनकी पांचों मंजिल के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, प्रथम मंजिल का नाम क्या है, इसके बारे में भी देखेंगे। और दूसरी मंजिल है, दूसरी मंजिल का नाम देखेंगे। तीसरी मंजिल का नाम क्या है? चौथी मंजिल का नाम क्या है? पांचवी मंजिल का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बहुत बढ़िया। प्रथम मंजिल का नाम क्या है? दूसरी मंजिल का नाम क्या है? तीसरी मंजिल है, उसका क्या नाम है? चौथी मंजिल है, उसका क्या नाम है? पांचवी मंजिल, उसका नाम। देखो, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है आपसे, क्रम भी याद रखना है। देखो, प्रथम मंजिल का नाम है शरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश, हवा। जो 5 मंजिल है ना, पांचों मंजिलों का जो प्रथम मंजिल है उसका नाम है शरद, दूसरी मंजिल का नाम है रतन, तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र, चौथी मंजिल का नाम है प्रकाश और पांचवी मंजिल का नाम है हवा। ये बातें आपको किससे संबंधित ध्यान रखनी है? ये सब बातें हवा महल से संबंधित आपको ध्यान रखना है। अब जल्दी से बताइएगा कि निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है साहब? किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। बहुत बढ़िया। जो हवा महल है, हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया जाता है। यानी अपना राइट आंसर कौन सा हो गया? अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन 3। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सराड़ा पानी की बावड़ी को कहा जाता है। बटाड़ू का कुआं जो बाड़मेर में स्थित है उसको रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। या रानी जी की बावड़ी को कहा जाता है। या महिला बाग झालरा जो जोधपुर के अंदर है, इसको कहा जाता है। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है बटाड़ू का कुआं को। किसको? बटाड़ू का कुआं है उसको कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? यह है भाई साहब बाड़मेर के अंदर। बटाड़ू का कुआं कहाँ पे? बटाड़ू का कुआं बाड़मेर के अंदर। अब ये बटाड़ू का कुआं है ना, ये पाषाण कला में है। पाषाण कला में निर्मित संगमरमर का एक कुआं है। पाषाण कला में संगमरमर से निर्मित, संगमरमर से निर्मित। किससे निर्मित है? पाषाण कला के अंदर संगमरमर से निर्मित है। क्या? बटाड़ू का कुआं, जो देखने में बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये बाड़मेर के अंदर स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 रहे आपके सामने, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं।
अब ऐसा कौन सा किला है जिसके अंदर एक जैसे 9 महल बने हुए, सेम टू सेम एक जैसे 9 महल बने हुए, उसके अंदर आपको रत्ती भर भी फर्क नजर नहीं आएगा, सेम देखने को मिलेंगे ना। जैसे जुड़वा पाए होते हैं ना, जिसको पता नहीं लग पाता कि ये छोटा है बड़ा है, उसी प्रकार से 9 महल बनाए गए। अब ये 9 महल कहाँ पे बनाए गए और किसके द्वारा निर्मित है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। क्या आमेर का किला के अंदर बनाए, या जोधपुर का किला में बनाए, नाहरगढ़ का किला में, या जूनागढ़ का किला के अंदर एक जैसे 9 महल बने हुए? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि एक जैसे 9 महल कहाँ पर बने हुए। अब एक जैसे 9 महल बने हुए हैं ना साहब, क्या एक जैसे 9 महल, अब एक जैसे 9 महल बने हुए, इनके बारे में हम बात करें ना साथियों, तो एक जैसे 9 महलों का निर्माण तो किसके द्वारा करवाया जाता है, किसके द्वारा करवाया जाता है? बिल्कुल साहब, किसके द्वारा? सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? सवाई माधो सिंह, सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा, माधो सिंह द्वितीय के द्वारा एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया जाता है। अब एक जैसे 9 महलों का निर्माण क्यों करवाया गया, क्या आवश्यकता थी एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाने की? जो माधो सिंह है ना, माधो सिंह की प्रेमिका थी साहब, पासवानी थी, कितने? 9 पासवानी थी। जो माधो सिंह है ना, माधो सिंह की कितने पासवानी थी? 9 पासवानी थी, और 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। 9 पासवानों के लिए, पासवानों के लिए, किनके लिए बनवाते हैं भाई? 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाते हैं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल 9 पासवानों से के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए, किन के द्वारा? सवाई माधो सिंह के द्वारा। अब ये कहाँ पर बनवाए जाते हैं? क्या अमर के किले के अंदर, जोधपुर के किले के अंदर, नाहरगढ़ के किले के अंदर, या जूनागढ़ के किले के अंदर? कहाँ पे? जो नाहरगढ़ का किला है ना भाई साहब, कौन सा किला? नाहरगढ़ का किला, इसके अंदर एक जैसे 9 महल बनाए जाते। अब नाहरगढ़ का किला है ना, इससे संबंधित भी हम एक दो बात कर लेते हैं। ये नाहरगढ़ का किला कहाँ पर है? नाहरगढ़ का किला है जयपुर के अंदर। कहाँ पे नाहरगढ़ का किला? बहुत बढ़िया, नाहरगढ़ का किला है भाई साहब कहाँ पे? जो अपनी राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर, वहां पर है कौन सा किला? नाहरगढ़ का किला। अब नाहरगढ़ का किला है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? ये भी पूछा जा सकता है आपसे कभी एग्जाम के अंदर, कि नाहरगढ़ का किले का निर्माण किसके द्वारा? जय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है भाई साहब? नाहरगढ़ के किले का निर्माण जय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसका निर्माण करवाया जाता है? बिल्कुल नाहरगढ़ के। और यह भी पूछा जा सकता है कि कब करवाया जाता है, तो आपको बताना है 1734 ईस्वी के अंदर। कौन सी ईस्वी में? 1734 ईस्वी के अंदर एक नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया जाता है साहब। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ विधिवत रूप से आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल है ना, आमेर का किला भी यहाँ पर ही है, जयगढ़ भी यहाँ पर ही है ना। आमेर का किला और जयगढ़ और नाहरगढ़ एक ही जगह पर है ना। बिल्कुल, इनको मतलब कोई बता भी नहीं सकता कि आप आमेर के किले के अंदर हो या नाहरगढ़ में हो या जयगढ़ के अंदर हो। हाँ, जयगढ़ के अंदर जय बाण तोप रखी हुई है ना, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जो जय बाण तोप है सिर्फ एक ही बार चलाई गई थी, जिसको चलाने से क्या हुआ था? जो चाकसू है ना, चाकसू के अंदर एक तालाब का निर्माण हुआ था, गोगेलाव तालाब का निर्माण हुआ था। चलो आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया। अब एक महल ऐसा है जिसका निर्माण किले की भांति किया जाता है, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज व गुंबद, खुली छतें, मौके सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए जीरियो, जिससे सैनिकों के गिरे जाने की प्रतिक्रिया किया जा सके, वह कौन सा है? बहुत शानदार है। अरे क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है भाई साहब, है ना, एक बार में तो समझ में नहीं आया क्या पूछना चाह रहा है। एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया। अब एक ऐसा महल है जिसका निर्माण क्या है? किले की भांति किया जाता है, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मौके सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए जीरियां, जिससे सैनिकों के गिरे जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह कौन सा है साहब? बहुत शानदार क्वेश्चन पूछ लिया साहब, है ना, बताइएगा कौन सा है। क्या जग निवास महल है, या जूना पैलेस डूंगरपुर है, रायका बाग पैलेस जोधपुर है, या बादल महल जैसलमेर है? बताइएगा साहब कौन सा होता है इसके अंदर राइट आंसर। बहुत बढ़िया, कौन सा? जूना पैलेस, जो डूंगरपुर के अंदर। हाँ, एक बार ये वनपाल का पेपर हुआ था, वनपाल के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। जूना पैलेस डूंगरपुर के अंदर स्थित है। अब ये जूना पैलेस है ना, कहाँ? डूंगरपुर। कौन सा?
जूना पैलेस जो कहाँ पे, डूंगरपुर के अंदर है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया, किसका, जूना पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि जो जूना पैलेस है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? रावल वीर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? रावल वीर सिंह के द्वारा। रावल वीर सिंह के द्वारा। बहुत बड़े, किसके द्वारा किया जाता है भाई साहब निर्माण? रावल वीर सिंह के द्वारा। जूना पैलेस जो डूंगरपुर के अंदर स्थित है, इसका निर्माण रावल वीर सिंह के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर के अंदर, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर, हर्ष की पहाड़ियां सीकर के अंदर, लेक पैलेस उदयपुर के अंदर। एक खेतड़ी अब नीम का थाना के अंदर आने लगा है ना। खेतड़ी कहाँ पे? नीम का थाना। चलो बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर के अंदर, खेतड़ी नीम का थाना के अंदर, हर्ष की पहाड़ियां सीकर के अंदर, या लेक पैलेस उदयपुर के अंदर? बताइएगा कहाँ पे रखा हुआ है। बहुत बढ़िया, कहाँ पे रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। कहाँ पे रखा हुआ है? जो सिटी पैलेस है, चंद्रमहल है, क्या सिटी पैलेस या चंद्रमहल जो कहाँ पे, जयपुर के अंदर, यहाँ पर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा हुआ है। अब विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा हुआ है ना, अब इसके बारे में भी देखें ना कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र बन रखा हुआ है, तो ये किसके द्वारा निर्मित करवाया जाता है? क्या किसके द्वारा निर्मित है? ये माधो सिंह द्वितीय के द्वारा। माधो सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाए थे साहब। माधो सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाए थे। क्या? चांदी के सबसे बड़े पात्र। अब देखो यहाँ पे नाम आया है कि सिटी पैलेस जयपुर का। किसका नाम आया है? सिटी पैलेस जयपुर का नाम आया ना। अब सिटी पैलेस जयपुर के बारे में भी एक दो बात कर ले। बिल्कुल, करना भी बहुत जरूरी है साहब। अब सिटी पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? किसके द्वारा करवाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि जो सिटी पैलेस है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा? जय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है भाई साहब सिटी पैलेस का निर्माण? जय सिंह के द्वारा सिटी पैलेस का निर्माण करवाया जाता है साहब, है ना। और जो सिटी पैलेस है ना, इसके अंदर जो जयपुर का राज परिवार निवास करता है। क्या करता है? जयपुर राज परिवार निवास करता है। और इसके वास्तुकार के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि जो सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस के वास्तुकार कौन है? विद्याधर चक्रवर्ती। वास्तुकार के बारे में पूछा जाता है भाई साहब, है ना। वास्तुकार, सिटी पैलेस के वास्तुकार कौन है? विद्याधर चक्रवर्ती। विद्याधर चक्रवर्ती। बहुत शानदार भाई साहब, है ना, कि विद्याधर चक्रवर्ती किसके वास्तुकार है? सिटी पैलेस जयपुर के। हाँ, इसका एक नाम और याद रखना है, चंद्रमहल। सिटी पैलेस या चंद्रमहल दोनों नाम देखने को मिल सकते, कंफ्यूज नहीं होना है आपको ना। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है। देखो सीधा ही पूछ रहे थे कि मुबारक महल कहाँ पर स्थित है, लेकिन पूछा है मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है। अब ये मुबारक महल कहाँ पर स्थित है भाई साहब, है ना? टोंक में है, जयपुर में है, लावा सरदारगढ़ में है, या झालावाड़ में? बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल साहब, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन एक, ऑप्शन एक, ऑप्शन एक, सभी का ऑप्शन एक राइट आंसर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि ऑप्शन एक राइट आंसर नहीं होगा, इसके अंदर होगा ऑप्शन दो राइट आंसर। देखो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल के बारे में पूछा कि स्थित है, यह जयपुर के अंदर है। और एक बात याद रखनी, आप बता रहे हो कि मुबारक महल टोंक के अंदर है। बिल्कुल, ये मुबारक महल एक टोंक के अंदर भी बना हुआ है। क्या? मुबारक महल, एक मुबारक महल कहाँ पे बना हुआ है? टोंक के लिए भी बना हुआ है। अब ये मुबारक महल है ना, टोंक के अंदर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? एक मुबारक महल टोंक के अंदर है, और एक मुबारक महल जयपुर के अंदर। अब ये मुबारक महल है ना, ये ऊंट की कुर्बानी के लिए जाना जाता है। किसके लिए? ऊंट की कुर्बानी के लिए जाना जाता है साहब। कौन सा महल जाना जाता है? ऊंट की कुर्बानी के लिए मुबारक महल जो टोंक के अंदर बना हुआ है वह जाना जाता है। और मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल कहाँ पर बना हुआ है? ये बना हुआ है जयपुर के अंदर। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? क्या?
निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? जो जयपुर के अंदर मुबारक महल है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? माधो सिंह के द्वारा करवाया जाता है साहब। किसके द्वारा? माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल साहब, और क्वेश्चन नंबर 7 रहा आपके सामने। अनेक खिड़कियों और झरोकों से सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिले भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भूपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया था। यह अद्भुत महल स्थित है। भाई साहब, पूरी जानकारी आ गई क्वेश्चन के अंदर ही। क्या है? अनेक खिड़कियों और झरोकों से सुसज्जित है। जो खेतड़ी महल है, ये खेतड़ी महल अनेक खिड़कियों और सुसज्जित झरोकों से सुसज्जित है। महल के बहुमंजिले भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया, जो ये है ना खेतड़ी महल, ये लखनऊ की भूल भुलैया जैसा है, और जयपुर के हवा महल की झलक इसके अंदर देखी जा सकती है। शेखावटी के हवा महल के नाम से प्रसिद्ध है और इसका निर्माण भूपाल सिंह के द्वारा करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया गया। अब ये अद्भुत महल स्थित कहाँ पे? खेतड़ी में है, पिलानी में है, चूरू में है, या झुंझुनू में? तो ये कहाँ पर है भाई साहब? ये झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर है। जो खेतड़ी महल है ना, इसको शेखावटी का हवा महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेखावटी का हवा महल। शेखावटी का हवा महल क्या कहा जाता है? शेखावटी का हवा महल भी इसे कहा जाता है। और क्या याद रखना है भाई साहब ना? राजस्थान का दूसरा हवा महल, राजस्थान का दूसरा हवा महल, दूसरा हवा महल, राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कौन सा है? अरे भाई साहब, खेतड़ी का महल है ना, जो राजस्थान का दूसरा हवा महल है। अभी ये खेतड़ी का महल है ना, इसकी छत किससे निर्मित है? छत लकड़ी से निर्मित है। छत लकड़ी से निर्मित है साहब, लकड़ी से निर्मित है। बहुत बढ़िया। खेतड़ी के महलों की छत किससे निर्मित है? अरे भाई साहब, लकड़ी से निर्मित है इनकी छत। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर। और भाई साहब, निर्माण तो देख लिया ना, निर्माण महाराजा भूपाल सिंह ने करवाया था। किसने? महाराजा भूपाल सिंह ने। और क्यों करवाया? ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया था साहब। गर्मी लगे तो यहाँ पर जाके आप विश्राम कर सकते हो। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। जोगीमल स्थित है। जोगीमल कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है, रणथंभौर में है, लोहागढ़ में है, या नाहरगढ़ के अंदर है? बिल्कुल साहब, जोगीमल के बारे में पूछा है कि जोगीमल कहाँ पे स्थित है। तो ये जोगीमल है ना वैसा भी रणथंभौर के अंदर है। कहाँ पे? रणथंभौर के अंदर है। और ये रणथंभौर कहाँ पे? रणथंभौर है सवाई माधोपुर जिले के अंदर। रणथंभौर कहाँ पे? रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। अब ये जोगीमल ने, जोगीमल के अंदर क्या है, एक माना जाता है कि एक यहाँ पे ऋषि निवास करते थे, साधु निवास किया करते थे। यानी साधु संतों के निवास के लिए ये महल का निर्माण करवाया जाता है। कौन से महल का? जोगी महल का साहब। चलो आगे बढ़े। बिल्कुल हाँ, जो रणथंभौर का दुर्ग है ना, इसके अंदर देखो गिरजाघर भी है, मस्जिद भी है, और मंदिर भी है। क्या क्या बना हुआ है? मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर। राजस्थान का एकमात्र ऐसा महल है जिसके अंदर आपको तीनों देखने को मिलेंगे। तीनों क्या? मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर। ये तीनों आपको देखने को मिलेंगे रणथंभौर दुर्ग के अंदर। हाँ, 32 खंभों की छतरी भी रणथंभौर के अंदर ही। बिल्कुल, बहुत बढ़िया ना। और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी कहाँ पर बना हुआ है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी रणथंभौर के अंदर ही बना हुआ है। बिल्कुल, आगे बढ़े। बिल्कुल साहब, अगला क्वेश्चन है, चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। अब चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध क्या है? चंद्रमहल प्रसिद्ध है, विजय मंदिर प्रसिद्ध है, या सामोद महल प्रसिद्ध है, या उम्मेद भवन पैलेस प्रसिद्ध है साहब। बहुत बढ़िया। चित्र पैलेस के बारे में पूछा कि चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध क्या है? क्या है? उम्मेद भवन पैलेस है। क्या है? चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध उम्मेद भवन पैलेस चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। अब यह चित्र पैलेस है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? क्या निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो आपको बताएं कि न है कि निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? बिल्कुल, उम्मेद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? उम्मेद सिंह के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा? चित्र पैलेस या उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? बिल्कुल साहब, किसके द्वारा? उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया जाता है साहब, है ना। और हम बात करें कि चित्र पैलेस का वास्तुकार कौन है साहब? क्या? चित्र पैलेस का वास्तुकार के बारे में आपको ध्यान रखना है कि चित्र पैलेस का वास्तुकार कौन है। एक तो है साहब लाचेस्टर। क्या? लाचेस्टर, लाचेस्टर। और कौन है? एक वास्तुकार कौन था? एक तो था कौन? लाचेस्टर। और दूसरा वास्तुकार कौन था? जल्दी से बताइएगा।
जेकब स्वीटन, बहुत बढ़िया। कौन था? जेकब स्वीटन, जेकब स्वीटन। ये दो वास्तुकार थे। किसके वास्तुकार थे भाई साहब? ये चित्र पैलेस के वास्तुकार थे। चलो क्लियर है। अब हम और क्या बात करें चित्र पैलेस के बारे में। देखो, चित्र पैलेस या उम्मेद भवन का निर्माण अकाल राहत कार्य हेतु करवाया गया था। किसका लिए? अकाल राहत कार्य हेतु चित्र पैलेस का निर्माण करवाया जाता है साहब। और विश्व का सबसे बड़ा रहवासी महल है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा रहवासी महल, विश्व का सबसे बड़ा रहवासी महल कौन सा है? उम्मेद भवन पैलेस है। जो कहाँ पर है? ये कहाँ पे? उम्मेद भवन पैलेस, ये जोधपुर के अंदर है साहब। ये भी पूछा जा सकता है कि उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पे? ये जोधपुर के अंदर है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 347 कमरे। कितने कमरे? 347 कमरे, बिल्कुल। और ये कितने भागों के अंदर विभाजित है? ये चित्र पैलेस 3 भागों के अंदर विभाजित है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 है, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में करवाया गया था? फतेह प्रकाश महल का निर्माण के बारे में पूछा है कि फतेह प्रकाश महल का निर्माण किस किले में करवाया गया था? चित्तौड़गढ़ के किले में, मेहरानगढ़ का किला में, जैसलमेर का किला में, नाहरगढ़ का किला में साहब। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि फतेह प्रकाश महल का निर्माण कौन से किले के अंदर करवाया जाता है साहब? कौन से किले में? बहुत बढ़िया, चित्तौड़गढ़ का किला है, इसके अंदर फतेह प्रकाश महल का निर्माण करवाया जाता है। और ये किसके द्वारा करवाया जाता है निर्माण? महाराणा प्रताप के द्वारा, महाराणा प्रताप के द्वारा, महाराणा प्रताप के द्वारा करवाया जाता है। क्या? फतेह प्रकाश महल का निर्माण कौन से किले में? चित्तौड़गढ़ के किले में। और चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। मेहरानगढ़ का किला कहाँ पे? बताएगा, बिल्कुल जोधपुर के अंदर है साहब। पता है सबको। जैसलमेर का किला जैसलमेर के अंदर है, जिसे सोनारगढ़ किले के नाम से जाना जाता है ना। और नाहरगढ़ किला अभी हमने देखा था कि नाहरगढ़ किला कहाँ पे? कहाँ पर है? बहुत बढ़िया, जयपुर के अंदर। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है कि जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर जहांगीर के महल कहाँ पे स्थित है? किशनगढ़ में है, ढीक के अंदर है, अजमेर में है, या पुष्कर में? बिल्कुल साहब, बताइएगा कि जहांगीर के महल कहाँ पे स्थित है। अपने राजस्थान की बात है ना। अपने राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पे स्थित है? बहुत बड़े, कहाँ पे है? पुष्कर के अंदर। कहाँ पे? पुष्कर के अंदर है। और पुष्कर के अंदर भी कहाँ पे है? एक घाट है साहब, वराहा घाट। कौन सा? वराहा घाट। वराहा घाट के सामने, वराहा घाट के सामने, वराहा घाट के सामने बने हुए, क्या बने हुए? जहांगीर के महल। और पुष्कर, और पुष्कर कहाँ पे? पुष्कर अजमेर के अंदर है। पुष्कर कहाँ पे? पुष्कर है अजमेर के अंदर। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन रहा भाई आपके सामने, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। प्रसिद्ध स्मारक है सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी है ना। हाँ बिल्कुल सुनहरी है। और ये सुनहरी कोठी है ना, ये कहाँ पे स्थित है? जयपुर में है, अजमेर में है, टोंक में है, या बूंदी के अंदर? प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? इसका तो पता नहीं था आप कि टोंक के अंदर है। कहाँ पे है? टोंक के अंदर। देखो, प्रसिद्ध कोठी सुनहरी कोठी है ना, ये टोंक के अंदर है। और टोंक के अंदर बड़ा कुआं से कुछ दूरी के ऊपर ही सुनहरी कोठी बनी हुई है। लेकिन आप अभी देखने जाओ ना सुनहरी कोठी को, तो आप देखकर दंग रह जाओगे कि वास्तव के अंदर सुनहरी कोठी इतनी सुंदर है क्या? इतनी सुनहरी है क्या? इतनी सुनहरी लगती है सुनहरी कोठी, है ना। बिल्कुल। हाँ, चलो आगे बढ़े। वजीद दौला के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था ना। वजीद दौला खां के द्वारा निर्माण करवाया गया था। बहुत बढ़िया। डीके महलों का निर्माण किसने करवाया? डीके महल, डीके महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? महाराजा जवाहर सिंह ने करवाया था, महाराजा सूरजमल ने, महाराजा बदन सिंह ने, महाराजा मान सिंह ने। जो डीके महल है, इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो किसके द्वारा? महाराजा बदन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? महाराजा बदन सिंह के द्वारा करवाया गया था डीके महलों का निर्माण। नहीं, सूरजमल के द्वारा डीके जलमहलों का निर्माण करवाया था। आए बात समझ में? अरे डीग के महल है ना, ये कहाँ पर है? डीग के अंदर है। कहाँ पे? डीग के अंदर है। डीग अभी वर्तमान के अंदर एक जिला है साहब। क्या है?
डीग झील है साहब, और इसके अंदर डीग के महल है, इनका निर्माण महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक खंबा या एक तंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया? क्या महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने करवाया, राव मालदेव ने करवाया, राज महाराजा अजीत सिंह ने करवाया, या राव चंद्रसेन ने करवाया साहब? बिल्कुल, एक तंबा महल का निर्माण, कौन से तंबा का? एक तंबा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है साहब, जिसे प्रहरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है? किसने करवाया था? महाराजा अजीत सिंह ने। किसने करवाया है भाई साहब? महाराजा अजीत सिंह ने क्या करवाया था? एक तंबा महल का निर्माण करवाया था। अब ये कहाँ पर है? यह है भाई साहब मंडोर जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? मंडोर। और ये मंडोर कहाँ पे? मंडोर जोधपुर के अंदर है। चलो यहाँ पे क्या करवाया था भाई साहब? यहाँ पे एक तंबा महल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। अब ये भी पूछे ना कि कब करवाया था, तो आपको बताना 1715 ईस्वी। कब? 1715 ईस्वी में करवाया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, और आज के इस सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कृष्णा विलास महल स्थित है। अब कृष्णा विलास महल कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में है, जोधपुर में है, जयपुर में, या सिरोही के अंदर? बताइएगा, कृष्णा विलास महल कहाँ पे स्थित है? तो भाई साहब कृष्णा विलास महल है जयपुर के अंदर, सॉरी उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। कृष्णा विलास महल उदयपुर के अंदर है। और उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर सहेलियों की बाड़ी स्थित है ना। क्या है? सहेलियों की बाड़ी देखा था ना अपन कल के सेशन के अंदर। सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर स्थित है? ये उदयपुर के अंदर स्थित है भाई। चलो आज के इस सेशन की हम यहाँ पर ही समाप्ति करते हैं। तो सभी प्यारे साथियों को यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसको क्लास अच्छी लगी हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नए लगे तो डिसलाइक कर देना आप, है ना। चलो सभी का धन्यवाद।